थोड़ी पढ़ाई करो, पूछा पूछी मत करो, अपना अपना पढ़ो। उनको तो लिमिट भी नहीं आया ढंग से स्ट्रक्चर उनका। टेस्ट में बताता हूँ कैसे गया, मैं बता रहा हूँ ना कैसे पूछो, थोड़ी पढ़ाई करो। आया आपको लिमिट सही बनाते यार। फिर सब स्टेशन पे उतरने वाले पैसेंजर हो, ट्रेन नहीं होती है उसमें। ट्रेन चलने वाली होती तो पहले स्टेशन पे खड़े रहते लोग, जब तक चल नहीं जाती जब तक बैठते नहीं, फिर चल जाती उसके बाद अंदर घुस करके अपना सीट जो है वो ढूंढते कि कौन सा है। थोड़ा पहले आया करो ना, 5-1 मिनट 7 मिनट बैठ करके रिलैक्स हो जाया करो। पढ़ाई कर रहे हैं अपन, बड़ा सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, ऐसा लोग मानते हैं। हाँ सही कह रहा हूँ। तो मुश्किल काम के लिए तो थोड़ा सुलझावा होना चाहिए ना, तो थोड़ा जल्दी आकर के 5-1 मिनट पहले रिलैक्स हो जाया करो। एकदम बॉर्डर लाइन 4:02 पे आकर के चलो पहुंच गए, हाँ, इसकी बजाय 5-1 मिनट पहले आया करो। बट वे डॉक्टर्स आज आपसे जो बात करना है वो अमीनो एसिड का करना है। और स्वाभाविक है आज की क्लास के खात्मे के साथ और अगली क्लास में थोड़ी बहुत अगर समय लगा तो हम अगले टेस्ट की ओर बढ़ जाएंगे। टेस्ट जब भी होते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो टेस्ट की तैयारी जो है वो आपकी चली रही होगी। आई होप आपका बायोकेमिस्ट्री अच्छा जाएगा। हम लोगों ने आपके साथ शुरू ही किया था, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमने अमीन और एसिड यानी अमीनो एसिड बनाए थे और उस बच्ची ने कहा था कि भाई 200 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो हमने कहा था ये सच है। लेकिन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड जो है वो अल्फा अमीनो एसिड है और वो 20 है। और याद रखिएगा सारे के सारे प्रोटीन में जो मिलने वाले अमीनो एसिड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस जो अमीनो एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। कोई भी बीटा अमीनो एसिड प्रोटीनेशियस नहीं होता, आपके प्रोटीन में नहीं मिलता। एक्चुअली आज की क्लास का संयोग बड़ा जोरदार है। आज अमीनो एसिड इस क्लास में पढ़ रहे हैं और 12th के अंदर हमको उसके कोड पढ़ने हैं, जेनेटिक कोड, है ना। थोड़े बहुत तो आप भी जानकार हैं, आपको डीएनए पता है, आरएनए भी पता है ना। डीएनए आरएनए से कुछ कहना चाहता है, कैसे कहे, मुंह नहीं होता डीएनए का, ना आवाज होती है, साइन लैंग्वेज होती है। और साइन लैंग्वेज के लिए जो साइन है वो सिर्फ 4 ही है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसाइन। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो है ये साइटोसिन, अमीनो, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये अरेंज होते हैं, आरएनए में बदल जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ये अरेंज होते हैं और एक कोडॉन बनाते हैं, कोड बनाते हैं। जिस तरह की पहेलियां होती है कि नहीं आपके पास, आप किसी पहेली को हल करते हैं, वैसे ही यहाँ कोडॉन होते हैं। और इन कोडॉन को ही तो एक्सप्लोर किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। एक बार आपको याद हो तो मैंने पूछा था आपसे कि हम HGV में का हिस्सा क्यों नहीं हुए, आपने बड़ी आंख खोल देने वाले कारण बताए थे। अच्छा हुआ वो तो आपसे मैंने किसान आंदोलन के पहले पूछ लिया था, अभी पूछता तो आप कहते कि उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, शायद इसलिए हमको नहीं लिया हो। क्रिएटिविटी है आपकी, आ सकता था ये आइडिया, पर खैर। तो हमने आपके साथ पूछा था और वही जेनेटिक कोड डिफाइन करते, तो आपको मजा आएगा सुन करके, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। There are 64 codons for 20 amino acid. Yes, 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 64 कोडॉन होते हैं, उसमें से 61 सबने खोज लिए। पूरी टीम थी, उसको भी ऐसे ही नहीं खोजा गया। 61 को बड़ी मेहनत लगा करके, बड़ा जोर लगा करके खोजा गया, पूरी टीम थी। आरएनए टाई टीम थी उनका, है ना। आरएनए के कुछ फैन थे ऐसे जिन्होंने कहा था कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस बात को। और एक साइंटिस्ट थे गेमो, उन्होंने उस टीम को बनाया था, क्रिएट किया, तो खोज लिया। टीम खोज ही नहीं, निकल ही नहीं पा रहे कि इनसे क्या बनता। बड़े परेशान हुए, बड़े थक गए, अब निकालते कहां से, उनसे कुछ नहीं बनता। वो स्टॉपिंग को डाउन होते हैं, प्रोसेस को खत्म करने के काम आते हैं। तो जब वो एक्सप्लोर नहीं हो पाए थे तो उस टीम को कहा गया था कि जो इनको खोजेगा कि ये क्या करते हैं, उसके नाम पे उनके नाम रखे जाएंगे। उन 3 स्टॉपिंग को डाउन का नाम होता है ऑकर, एम्बर, ओपेल। ऑकर,
OCHRE, ऑकर, एम्बर, AMBER, एम्बर से आप समझ जाएंगे, रेजिन देखा होगा आपने, जुरासिक पार्क अगर देखी हो पार्ट 1, क्या यार तुमने जुरासिक पार्क नहीं देखी तो क्या देखते रहे, तो कहानी घर घर की, क्या टीवी देखते ही नहीं हो, इतने अच्छे बच्चों तो मैं आके चरण छूता हूं, कौन बोलो, कौन है जिसने टीवी नहीं देखा, सवालों चरण छूने का मौका मिल रहा है, गुरु चरण छू रहा, और क्या चाहिए, ऑफर सीमित समय के लिए कि भाई हम टीवी देखते ही नहीं, फिर क्या देखते हो टीवी में, जुरासिक पार्क तो हर साइंस जिसकी रगों में बहता है उसको देखना ही चाहिए, पार्ट 1 बोल रहा हूं, 2, 3, 4 वो फिर बकवास हो सकती है, सबसे पहला देखा है, कितनों ने देखा है, नहीं तुम लोग को तो चिल्लाते चिल्लाते साल भर हो गया, देख ही लिया होगा, इतनी बार टीवी पर आती रहती है, साल भर से तो चिल्ला रहा हूं, और किसने नहीं देखी, भगवान क्या होगा, कुछ फिल्में देखना चाहिए इस टाइप मूवीज में से, जुरासिक पार्क का स्टीवन स्पीलबर्ग की इस मूवी का थीम इतना सा है कि एक व्यक्ति फॉरेस्ट में अपनी टीम जब भेजता है तो वहां से उसको एक फॉसिल मिलता है, फॉसिल वो होते हैं जो दब जाते हैं किसी कारण से, किसी चीज में ट्रैप हो जाते हैं, हजारों सालों तक नहीं रहते, पड़े रहते हैं, तो रेजिन एक जो होता है जिसको एम्बर कहते हैं, उस रेजिन के अंदर एक मॉस्किटो ट्रैप हो जाता है, और वो फॉरेस्ट में से वो निकाल करके लाते हैं, और उस मॉस्किटो में से जब डीएनए निकालते हैं तो मॉस्किटो के डीएनए के अलावा उसमें, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा अभी सफल नहीं हुआ है, साइंटिस्ट ऐसा कर ले तो फिर क्या कहना, तो वो डीएनए का एनालिसिस करते हैं, उससे वो डायनासोर के थ्रेड निकालते हैं, उसमें से कुछ इनकम्प्लीट होता है तो किसी और एनिमल के पैचेस लेकर के डीएनए लेकर के उसको कंप्लीट करते हैं और आर्टिफिशियली वो डायनासोर बनाते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा कि जुरासिक पार्क मतलब जहां डायनासोर्स हो। इस फिल्म का नाम जुरासिक पार्क क्यों रखा गया, अगर इसका जवाब कोई 11th वाला दे दे तो एक नहीं 2 पेन उसको मेरी तरफ से, यही 2 नहीं 3, डायनासोर इतना आसान था, मतलब मेरे क्या पेन की फैक्ट्री लगा रखी है कि उधर फालतू रॉ मटेरियल बचता है तो मैं पेन ला करके तुमको दे देता हूं, इंपॉर्टेंस समझो, ऐसे ही थोड़ी कोई 3 पेन बोल दिया है, ये अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर होगा अगर तुम कर दो तो, मतलब ज्यादा चांसेस यही है कि 3 पेन नहीं जा रहे हैं मेरे, आई नो दैट, यही क्वेश्चन एक पेन के लिए 12th वालों के लिए, कौन बता रहा है, एक पेन के लिए सिर्फ 2 लोगों ने हाथ ऊंचा किया, एक पेन रख लेना है, कैप रख लेना, मैं एक ही दूंगा, है ना, देखता हूं पहले आंसर, तू ज्यादा कंफ्यूज दिख रही है तो पहला मौका तेरे को देता हूं ताकि कुशाग्र के चांसेस फेयर हो जाए, नहीं छोड़ा उसने ना, नहीं छोड़ा, अब पर एरा पीरियड इपॉक क्या जुरासिक, किसका नाम जुरासिक, एरा इज गुड, एक जनरल टर्म है, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि यार वो एरा चल रहा है, वो पीरियड चल रहा है, पर ऐसी कई टर्म होती है, इपॉक, एरा, पीरियड, चल पर कॉम्पिटिटर को भी नहीं पता, बढ़िया, तो ये तो जिसने दिया कुशाग्र भाई उसको गया, ये पेन है ना, अपन अगली बार के लिए तैयार है, तो बेटे जुरासिक पीरियड था, है ना, वो आप एरा बोली चलेगा, मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं, पर जुरासिक पीरियड जो है उसके अंदर डायनासोर फ्लरिश किए थे, उनका गोल्डन पीरियड था वो, तो उसके कारण से वो जुरासिक नाम लिया गया, ना कि जुरासिक पार्क कोई था तो उसके आधार पर, है ना, अडॉप्ट किया गया, तो रेजिन जो है वो एम्बर एक रेजिन होता है, पर वो नाम कैसे आया ये आपके सीनियर से पूछूंगा मैं 6:30 के बाद, आज आपका एक क्वेश्चन है कि एम्बर नाम किसी साइंटिस्ट का नहीं था, तो किस साइंटिस्ट ने इस टॉपिक को डाउन को खोजा, उनका नाम क्यों था, फिर नाम एम्बर क्यों रखा गया, फिर उससे ओकर और ओपेल क्यों निकल करके आए, ये सारी बातें आपसे करेंगे आपकी क्लास में, लेकिन अभी के लिए आपको कितना इंटरेस्टिंग सोचना है चीजों को कि 20 अमीनो एसिड है और उनके कितने कोडॉन है, अब मैच्योर हो गए ना, वो पहले लेवल पर बोला था, अब तो क्लियर हो गया ना, 61, 3 स्टॉपिंग है, 3 से कुछ नहीं बनता, प्रोसेस को खत्म करते हैं, तो कोडॉन कितने हैं 61, क्लियर है, बस अभी के लिए तो इतना ही बहुत है, अगले साल लेकिन सर ऐसा क्यों बनाया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो कल मुझे ज्यादा सिमेट्रिकल आपको देना था तो मैंने वैसे बात किया, ये वही अल्फा, ये COH ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इस पर NH2 लगाए, आर इधर लगाए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, पर इसको बनाने से कुछ बातें मुझे पढ़ाने में आसान हो जाएंगी, है ना। जैसे आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले तक आप ऐसी चीजें पढ़ा करते थे, या याद है, दैट इज डी, दैट इज एल। ग्लूकोज ट्रांसफर कौन है विद्वान, जो डी। तो अभी एल्डोसिस बना नहीं रहे ना, तो भी एल्डोसिस, तो डी और एल फॉर्म हमने पढ़े थे। और बेटे जब ऐसे फंस जाओ तभी तो साइंस को एक्यूरेट करने का वक्त है। डी और एल क्या फॉर्म, नहीं वो तो सर ने लिखा है। डी और एल क्या है वो सब ठीक है, अरे क्या है, कन्फर्मर से कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फर्मेशंस है कि कॉन्फ़िगरेशंस है? हाँ एक क्यों बोलो फिर से, कॉन्फ़िगरेशन की कन्फर्मेशंस, कॉन्फर्मेशंस, वाह। कॉन्फ़िगरेशन पैकेज देख लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सबसे पहली चीज यही पढ़ाई है, और किसमें बॉन्ड टूटता है किसमें नहीं टूटता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर ये याद नहीं आ रहा तो क्लियर है, तो इसमें जब मुंह से निकलने में गड़बड़ हो तो याद रखना चाहिए कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये एल कॉन्फ़िगरेशन है, किसका, किसी एंडोस का। क्लियर है, तो यहां पर भी ऐसा क्लासिफिकेशन अगर लेना है तो कुछ इस तरह का पिक्चर आएगा। आपका NH2 जो है वो रेफरेंस पॉइंट होगा, जैसे OH उधर होता था। फिशर प्रोजेक्शन अगर यहां लेना है, देखो केमिस्ट्री के अंदर जब तुम दिग्गज हो जाओगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री वाले सर लोग तुमको जो पढ़ाएंगे वो RS सिस्टम पढ़ाएंगे, है ना। अभी फिशर प्रोजेक्शन वाले नियम केमिस्ट्री वाले पसंद नहीं करते, वो RS सिस्टम पढ़ाते हैं। मैंने एक आध साल पढ़ा है बहुत शुरुआत में, फिर मेरे को लगा अपने सेगमेंट का नहीं, घुमाओ इधर करो उधर करो, तो अपन ने छोड़ दिया कि अपना, और हमारी बायोकेमिस्ट्री में आता भी नहीं। हमारे यहाँ तो यही चलता है, मतलब DL सिस्टम, RS सिस्टम आप केमिस्ट्री में पढ़ना। तो अमीनो एसिड के बारे में RS सिस्टम से भी आप चीजें ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई भी पूरी तरह से DL सिस्टम पर बेस्ड है। तो इस वाले को आप कहते हैं, ये कहलाता है आपका एल फॉर्म। एल फॉर्म मतलब एल अमीनो एसिड, क्यों, क्योंकि NH2 इधर है, अगर NH2 इधर हो तो आप क्या कहोगे उसको, क्लियर है, समझ में आता है। पर रुको, बना के नहीं सर इतनी आलसी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि नेचर में जो अमीनो एसिड आपको मिलते हैं वो सारे के सारे एल फॉर्म नहीं मिलते, इसलिए मैं डी वाला बनाने की आवश्यकता महसूस। क्लियर है, तो मेंशन कीजिए जरा। पॉइंट बढ़ा लेना, मुझे लिखा होगा, मैंने देखा था वीडियो में लिखा ना। चले भाई, एल अमीनो एसिड नेचर में मिलते हैं, और लगभग सारे ही अमीनो एसिड जो हैं, लगभग किसी एक आध को छोड़ दे तो लगभग सारे अमीनो एसिड जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, मतलब उनके पास एसिमेट्रिक कार्बन की मौजूदगी जो है वो देखने को मिलती है। दिख भी रहा है, दिख भी रहा है ना, एसिमेट्रिक, H अलग, COH अलग, NH2 अलग, R ग्रुप अलग आ जाएगा। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ तुमको, R ग्रुप अलग लगा के दिखाता हूँ। यह है एडेनाइन। सर कुछ तो भी अपना रास्ता निकाल लिया, हाँ धीरे से, क्यों, H भी तो लगा सकते थे आप,
आया लगा तो सकता था, बात तो ठीक कह रहा है। ये होता ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें सिमेट्रिक कार्बन नहीं है, और उसके अलावा सब में आपको ऑप्टिकली एक्टिव नेचर नजर दिखाई देगा। तो ये इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पर बाकी आपको सारे ऑप्टिकली एक्टिव नजर। आप ये भी समझ रहे हैं कि आर ग्रुप वेरिएबल आता जाएगा और अमीनो एसिड बनते जाएंगे, है ना। आर ग्रुप में कितने लोग हैं तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये तो एक्चुअल स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। पर रफली सारे अमीनो एसिड का स्टडी करने पर साइंटिफिक कम्युनिटी एक बात कहती है कि अमीनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसी का 80 भी हो सकता है तो किसी का 120 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज कि भाई ऑन एन एवरेज औसतन ये इतने वजन के होते ताकि आपको रफ आइडिया लग जाए। कितना होता है? 110। 110 क्या ग्राम, किलोग्राम, क्या 110 किलो? ओहो, सर्कुलर वाले कुछ बैठे हैं, कैसे काम चलेगा होगा? 100% बताता क्यों है? डाल्टन के अंदर नापते हैं, जो हम यहाँ वेट कैलकुलेट करते हैं 110 डाल्टन, उसका जो यूनिट होता है दैट इज डाल्टन, DALTON। डाल्टन जो है वो डाल्टन के अंदर उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे आप इसका निकालो एलेनाइन का, कितना आ जाएगा? एक काम करो ना, निकाल भी लो और इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज भी निकालो। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालो कि नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है एलेनाइन। ये आया हुआ एमसीक्यू एक बार एग्जाम में, एमसीक्यू मिल जाएगा। तो एलेनाइन का मॉलिक्यूलर वेट 80 आना चाहिए। अब क्या है, मुझे तो याद रहता है 80 याद रहता है, पर ये चीजें याद करने की नहीं है, निकालने की। तो आपने बोला 90, तो 90 जो चीज एक्यूरेटली निकालना उससे गड़बड़ मत करिए, अपना अपना निकालिए। मैं तो बोर्ड पर निकाल के बताऊंगा, याद करने वाली बात नहीं है। इतना टाइम और भी काम है, बहुत काम है। चलो इधर देखो, बिल्कुल हो सकता है, इसके आसपास होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखते हैं, कार्बन 3 दिख रहे हैं, एक का 12, ठीक है ना, तो 36। फिर ऑक्सीजन 2, 32।
फिर हाइड्रोजन 3 और एक 4 और एक 5, 6 और 7, नाइट्रोजन। अब कुछ बचा क्या? बढ़िया। ये हो गया 10, 17, 19, 2, 5, 8। गड़बड़ हो रहा है। पहले 80 आया, 90 आया किसी का, फिर 80 आया। एक अरेनाइन के 3 मॉलिक्यूलर। 89 हुआ टोटल का। नाइट्रोजन का है 14। जो भी रफली आपका जो भी आता है कम से कम निकाल लेना ढंग से। 15 पॉइंट। सेवन ना, हाँ ठीक है यार। तो एक आइडिया देना है भाई कि 110 हमने माना है, उसके आसपास बाकी सबका ये सिंपलेस्ट हुआ। सिंपलेस्ट तो ये हुआ है, ग्लाइसिन का क्या आ जाएगा? कम कर दो जरा, CH2 12 और 2 14 कम कर दो, इसमें से कितना आएगा? 10, 79 और 4 75, तो 75 जो आ जाएगा वो ग्लाइसिन का आ जाएगा। मतलब सबसे सिंपल ग्लाइसिन हुआ, उसका 75 है। ऐसे सबका आगे अलग अलग अपन निकाल नहीं सकते, तो अपन ने एवरेज का कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आना है 110 के आसपास। चले आगे बढ़े। चलो कौन 11th वाला शूरवीर या शूरबाला जो मुझे 20 नाम बता रहा है? 20 अमीनो एसिड, उनके नाम। इतना सिंपल, स्ट्रक्चर तो पूछ ही नहीं रहा मैं। 20 खेल रहा हूं भाई। अब तुम अकेले अकेले मत शुरू हो जाओ अपना रिवाइज करने, मेरे को बोलना शुरू करो। गुड। देखो आप पहले सुना लो मुझे, क्योंकि मैं आपके क्रम में नहीं लिख पाऊंगा, मेरा अपना क्रम है जो मुझे इस साल भी मेंटेन करना और अगले साल फिर आपको फायदा ही देगा। तो आपको अपना सुना लो पहले। साइटोसिन, साइटोसिन। अभी थोड़ी देर पहले बोला था एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन जो है न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसिस है। सिस्टीन था वो, साइटोसिन नहीं था। ग्लाइसिन, बहुत बढ़िया, व्हाट ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। ग्लाइसिन हमने तो कभी सुना ही नहीं पहले। फिनाइलएलेनाइन हो गया। वेलिन, वेलाइन चलेगा। एस्पर्टिक एसिड, ओके। प्रोलाइन, एस्परजीन, एस्पराजीन या एस्परजीन। थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन। ये अच्छा है, तुम एक शब्द बोलो बाद में मैं पूरा कर, बढ़िया है, चलेगा फिर भी। सिराइन या सिरीन, ल्यूसीन, मिथियोनाइन। कौन? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट वो उसका आयनिक फॉर्म होता है, ग्लूटामिक एसिड कह सकते हैं। और लाइसिन इज गुड। मिथियोनिन हो गया, ओके। आइसोल्यूसिन इज गुड। मिलजुल के तो आपने सरकार बना लिया। 20 कौन बता रहा है ये बताओ, जो मुझे गिनवा रहा हूं उनके पर 20 नाम। एक मौका और फटाफट। तुम बड़े किस्मत वाले यार, इधर भी और उधर भी, आज तो रिवीजन भी अच्छा होता है। स्टिडीन था। चलो बताओ, कोई है बोल रहा है? 20 20 20 20 20 बोली लगाते हैं। चलो बोली कम से शुरू करते हैं। 10 10 10। कोई 11 वाला हो तो बोले। गोयल साहब ने 11 लिए। 11। गोयल साहब ने 11 लिए। 11।
11 एक बार, गोयल कोई 12 बोलने वाला ही नहीं है, तू तो गया कौन से? अपुरुषार्थ 13 बोला, उन्होंने कहा 12 नहीं, 13 अपुरुषार्थ की। 13 एक बार, 13 दो बार, 13 13 13। शर्मा जी 14, वेरी गुड, शर्मा जी ने 14 अटेम्प्ट किया है। बोलो है कोई 15 वाला? चलो शर्मा जी, 14 एक बार, 14 दो बार, खुशी बोल रही है 15। गलत बात है। अब तुम आप रट्टा लगा रहे हो, मनीषा अब याद कर रही, घर पे याद करना दे। ईमानदारी से जल्दी, जरा वक्त नहीं है अपने पास इतना। कौन बता रहा है पूरे 20 नाम, उनमें से कितने आ रहे, कौन बता रहा है? चल दीक्षा बोल, कितने बता रही है? चल शुरू कर। ग्लाइसिन, ग्लिसरीन नहीं, ग्लाइसिन। हाँ, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन, शाबाश, फिनाइलएलेनाइन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, गुड गुड गोइंग, थ्रियोनाइन, मिथियोनिन, अच्छा खींचा है, शाबाश। 12 हो गए, 11 सॉरी। ट्रिप्टोफैन, ट्राइफेनॉल, नया केमिकल आगे, फिनॉल आगे, उसने कहा आज तो केमिस्ट्री पढ़ी है, ट्राइफेनॉल। एस्प्राजीन, गुड, 13, प्रोलाइन 14, हिस्टिडीन 15, 5 अभी भी अटक रहे हैं। तुमको लग रहा है 20 काय को हुए भगवान, 15 में काम नहीं चल सकता था? 200 है ऐसे तो। आइए चलो, फिर भी अच्छा प्रयास था। तुमने याद करके आया ना? और फिर ल्यूसी व आइसोल्यूसिन ने मिलकर सरप्राइजिंग क्लियरली उसके डायग्राम होगा। अच्छा तेरे पास पढ़ा होगा सोनू के समय का, क्या अभिषेक के समय का? हाँ, तो याद होगा भी नहीं, वो पहले ये याद करना पड़ेगा, फिर न्यूमोनिक्स, न्यूमोनिक्स बाद में आएगा। न्यूमोनिक्स पूछेगा, मुझे याद है कि कौन सा कोडाउन क्या बनाता है, पर मान लीजिए भूल गया, तो चेक करने में वो बढ़िया होता है। जैसे मैं बोर्ड पर लिखता जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में न्यूमोनिक्स चलता जा रहा है, तो आपको भी न्यूमोनिक्स सभी मदद करेंगे जब सब याद हो। न्यूमोनिक्स से याद करना बेकार बात, मजा नहीं। फिनाइलएलेनाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, वेलाइन, सीरीन, ये है ना एक हमारे पास, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? चल भाई, तेरे को तो न्यूमोनिक्स भी बताया है और तेरे को तो कोडाउन भी बताया, शुरू हो जा फिर फटाफट। एक भी गलत हुआ क्या तू बाहर क्लास बोल। शाबाश, आराम से लिखती रहो बेटे। हाँ शाबाश, क्लियरली हो गया। टायर रुके थे, टायरोसिन, आराम से। हिस्टीडीन, great mind, that is glutamine. एस्पराजिन, यार मेरे से गलती नहीं होना चाहिए ना, इसमें मैं चेक भी करता जा रहा हूं अपने न्यूमोनिक्स से। हाँ, लाइसिन,
टिकमेक्सिक है ना, तो एस्पर्टिक, फिर ग्लूटामिक, और सिस्टीन। एक और होता है इसका भाई, तुम लोग जो नए लोग हो तुमको सीखना है इसको ध्यान से। ये सिस्टीन प्रोनाउंसिएट होता है और ये सिस्टाइन। ये 20 में नहीं आता। ये कैसे आता है अभी बताता हूँ, अभी ये लिखा है। चलो इसको लगे आप बताई देता हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग काम की चीज है, तो इसको यहाँ बनाई देता हूँ। ये लिख लिया था ना इधर वाला, प्रदेश बनवाओ मेरे को, क्या करना है। ये सिस्टीन है, आराम से सिस्टीन, ये 20 की श्रेणी में आता है। एक और बनाते हैं, 2 बनाते हैं। ये H और ये OH आधे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो सिस्टीन मॉलिक्यूल लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और ये दोनों सल्फर एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसको बोलते हैं डाई सल्फर ब्रिज। तुम्हारी पढ़ाई का अभिन्न हिस्सा होने वाला है। जब तुम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखोगे तो डाइसल्फर ब्रिज से ही जो है वो हमको बहुत सारी बातों को जोड़ना है, करना है। या इंसुलिन जैसा जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, है ना, उसके अंदर भी डाइसल्फर ब्रिज होते हैं 3। तो डाइसल्फर ब्रिज बड़े इंपॉर्टेंट है, जो 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं। इधर देखते रहना। और अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाता है सिस्टाइन। तो सिस्टाइन सल्फर कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, 2 अमीनो एसिड में सिस्टीन के मिलने से बना है, लेकिन आप अल्फा अमीनो एसिड के तौर पर कंसीडर उसी को करेंगे। है तो ये दोनों भी अल्फा ही, भाई ये कोई बीटा नहीं हो गया, कोई गामा नहीं हो गया, पर ये 2 अमीनो एसिड आ गए हैं, तो इसको आप नया मत कंसीडर करिए। जो 20 है वो 20 उधर ही रखने वाली बात है। अरे तुम्हारी किताब जिसने शुरुआत में लिखी ना एनसीईआरटी, वो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा। अब तो तुमने उस दिन देखा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि गलत, सही चीज को गलत कर रहे हो। तो पुरानी, अब तुम्हारी किसी पे एडिशन नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी जो शुरुआत में आई थी ये वाली, इसमें लिखा था कि अमीनो एसिड का नंबर 21 होता है। सही लिखा होगा, मानते थे पहले, एक और को भी मानते थे, बाद में साइंस में यूनिवर्सिटी कंसीडर किए गए, तो फिर बाद में उन्होंने 20 उसको प्लस कर दिया। पर पुरानी में था तो गलत भी था, एक्चुअली उस समय कंसीडर किया जाता था कुछ और करके। अपने को तो 21 सोचना ही नहीं, अपने लिए एक ही चीज फुल एंड फाइनल है, दैट इज 20 अल्फा अमीनो एसिड 20, है ना। हाँ सिस्टीन हो गया, कहाँ गई अनन्या? हाँ बेटे ये हो गया। टिकमेक्सिक जो है वो ठिठक गए। हाँ भाई बोला, फैंस की बात आएगी ना, तो ट्रिप्टोफैंस, आर्जिनाइन और ग्लाइसिन हो गए 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। तुमने जिनने आज जेनेटिक कोड पढ़े इसी ऑर्डर में पढ़े होंगे। यहाँ एक वेरिएशन तुमने पढ़ा होगा ट्रिप्टोफैन, फिर आए होंगे 4 आर्जिनाइन के, फिर आए होंगे 2 सीरीन के, फिर 2 आए होंगे आर्जिनाइन, है ना। तो वो अपन बात करेंगे, अच्छे से पकड़ करके रखो उनको, 6:30 तक फिर अपन बात करेंगे।
चले आगे बढ़ा जाए, ये क्लियर है। अभी बेटे हटा दूंगा इधर वाली चीजें, नाम तो आप लिख रहे हैं तो चलेगा, उसको कहने देता हूं। कौन है जो मुझे बता रहा है क्या होता है स्वीटर आयन और क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? चलो पहले स्वीटर आयन 11 बार बोल गए, अब बोल। फिल्में पसंद है, फिल्में पसंद है कि नहीं? मुझे तो बड़ी है, पर मेरे को कौन सी पहले पता है? इसमें फिल्म आ रही होती, मैं तो फटाफट पहले देखता हूँ, उसका स्टोरी देख के समझ में आ जाता है। हॉलीवुड वाली बोलता हूँ कि ये किसी की ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड है, मैं फटाक से उसका नाम डालता हूँ, विकिपीडिया में उसकी स्टोरी पढ़ता हूँ, मोटिवेटिंग होती है, रियल होती है, मैं पूरी देखता हूँ। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसी इंस्पायरिंग रही है, उन्होंने काम किया है, जैसे महावीर गौरव साहब ने, तो आपका क्या होगा अगर कुछ करोगे नहीं तो कोई फिल्म कैसे बनाएगा आपकी लाइफ? दो तीन ऐसे ड्रीम होने चाहिए जो अजीब हो, जैसे एक तो बिल्कुल ही अजीब, भले 300 साल बाद है लेकिन होना ही चाहिए कि आपकी जब दुनिया से विदाई हो तो लाइफ के अंदर वो ऐसे नहीं मिलता सबको भाई, उसको शहीद कर देते, और किसी का नहीं होता कि आप राष्ट्रीय तिरंगे में लिपटा कर ले जाए, 300 साल बाद जाना है, लेकिन 400 बाद जाओ, कभी भी जाओ। तो ऐसी ड्रीम होना चाहिए। क्या ड्रीम होना चाहिए? अपने फिल्म बने बायोपिक, और बोरिंग नहीं हो, इंटरेस्टिंग हो। और इंटरेस्टिंग कैसे होगी? सर तो आइडल साहब नहीं, उससे नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, और जो कि तुम लोग दोनों बिल्कुल नहीं कर रहे, पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल। उसकी कहते हैं हाँ, कभी दूसरा कुछ शो तो उसमें बन जाएगी। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज आया नहीं कि नेगेटिव चार्ज? चलो ये बता दो, आप तो खत्म करते हैं। नेगेटिव चार्ज आया नहीं, स्वीटर आया नहीं से नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव है, वो लड़की कह रही पॉजिटिव। बस तो यही डेफिनेशन, क्यों लड़के, यही डेफिनेशन, ऐसा आयन जिस पर दोनों चार्ज मौजूद, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसको ही बोलते हैं स्वीटर आयन। और अमीनो एसिड जो है वो स्वीटर आयन के फॉर्म में ऐसे होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, देखो शाबाश, NH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कहलाती है स्वीटर आयन। चूंकि ये स्वीटर आयन इलेक्ट्रिकली क्या होगी? न्यूट्रल, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, तो पीएच की वो वैल्यू जिस पर आपको स्वीटर आयन मिलता है उसको बोलते हैं, वो कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच का वो वैल्यू होता है जिस पर अमीनो एसिड किस फॉर्म में होते हैं? स्वीटर आयन। सुन लो पूरी बात, जल्दी मत करो। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अमीनो एसिड कभी कभी कैटायन के फॉर्म में भी हो सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है किस पीएच मीडियम में वो रह रहे हैं। अच्छा, तो कभी कभी एनायन के फॉर्म में भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड सब कुछ पीएच पर कर रहा है। सर आपकी बात समझ में नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देख लो यार, मान लीजिए इनको आपने एसिडिक मीडियम में रखा, अभी एसिडिक किसको बोलते हैं? एसिडिक मीडियम किसको बोलते हैं? जो HN डोनेट करे, है ना? HN डोनेट किया तो HN जाके इससे कंबाइन हो जाएंगे, तो बनेगा क्या? NH3 पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटायन। अगर आप इसको बेस से ट्रीट कराओगे तो यहाँ खेल थोड़ा सा अलग हो जाना है, ये H यहाँ से यहाँ OH के साथ चला जाना है, वाटर निकल जाना है, तो आपके पास बचना है NH2 CH R और CO नेगेटिव, दैट इज आयन। तो pH का वो वैल्यू जिस पर एनायन मिलता है उसको बोलते हैं pKa2 वैल्यू, और pH का वो वैल्यू
जिस पर आपको कैटायन मिलता है उसको बोलते हैं pK1 वैल्यू। ये pKa1 और ये pKa2 वैल्यू। आराम से, अभी जल्दी मत करो, मैं पूरा बात करूंगा। मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में अमीनो एसिड कैटायन के फॉर्म में होते हैं, यस। बेसिक एनवायरनमेंट में अमीनो एसिड एनायन के फॉर्म में होते हैं, यस। जब इन एसिडिक और बेसिक पीएच की जो वैल्यू निकल के आती है उसको टेक्निकली हम बोलते हैं pKa वैल्यू। वो कांस्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री वाले लोग उसको समझाएंगे, मेरा काम है। पर आप सिंपल याद रखो, पीएच का वो वैल्यू जिस पर एनायन और कैटायन मिलता है वो आपने भी डाला। देन व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? पीएच का वो वैल्यू जिस पर आपको कैटायन एनायन नहीं मिलते हुए स्वीटर आयन मिलता है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो एग्जाम वाला पूछता है कि भाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फार्मूला क्या? बहुत कठिन है, पसीने छूट जाएंगे। एक एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेकर समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एसिडिक पीएच है, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया 2.3 जिस पर कैटायन मिल रही है। ये कुछ भी ले लो, कहां गया? ये रहा, मालूम पड़ा मैंने ले लिया 12.7। मैथ्स कमजोर है सर, ऐसे डेटा ले लो। हाँ 12.7 2.3। तो अभी पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? बहुत कठिन है बेटे। pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय, अरे कुछ नहीं, दोनों वैल्यू का एवरेज कितना है? जैसे यहाँ 12.73, ये हो गया 13, 2, 15, 15 by 2 दैट इज 7.5। तो ऐसे आपको किसी का भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने को दिया जाए तो वो निकल सकता है। कंडीशन अप्लाई। अगर आप बहुत पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप मेरे फॉर्मूले को थोड़ी विस्तृत पढ़ाई करके गलत साबित कर सकते हैं। आपको लगेगा कि सर ने गलत पढ़ाया। सर गलत नहीं पढ़ा रहे, जरूरत की चीज पढ़ा रहे। कई जगहों पर ऐसी कंडीशन नहीं होती है। कई अमीनो एसिड में एडिशनल COH ग्रुप होता है, कई अमीनो एसिड में एडिशनल NH2 ग्रुप होता है। तब वाकई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला इतना आसान नहीं होता। उसको निकालने का तरीका भी अलग होता है और वो ऐसे दो लोग वैल्यू के एवरेज से निकल करके नहीं आता है। तो हमने सिंपलेस्ट उतना दिया है जितना आपकी जरूरत है। आप बहुत विस्तार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इससे वेरिएशन आपको नजर आएगा। क्लियर है? स्पष्ट है? समझ में आता है? नोट कर लीजिए सामने। चले भाई आगे बढ़ा जाए। ये क्लियर है सारे लोगों को? सो देख लिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सारे लोगों ने। ऐसा पीएच का वैल्यू जिस पर आपको स्वीटर आयन मिलेगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
अमीनो एसिड मिलेगा, वो कहलाता है, उसको कहा जाता है आइसोलेटेड फॉर्म। चलिए आगे बढ़े बेटे। ये जो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज को लेकर के आपसे चर्चा हो सकता था, वो बात नहीं की है। थोड़ा बात स्ट्रक्चर को लेकर के करनी। जो 20 लोगों के नाम मैंने रखे हुए हैं, उन पर कुछ प्रासंगिक बातें बनती है जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हटा दूंगा, लिख लिया ना सबने? इन अमीनो एसिड में सब में अपनी अपनी कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं। जैसे एमसीक्यू में किसी ने पूछ लिया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बिल्कुल आप पैकेज का डायग्राम खुला रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं इसमें, आप इसमें देख के जवाब दे सकते हैं। दो नाम आप क्वेश्चन लिखिएगा ऐसे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, या आपकी कॉपी में होना चाहिए धड़ाधड़। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, उसमें आपको लिखना है सिस्टीन, ऐसा अमीनो एसिड जो सल्फर के साथ है, वो दो लोग हैं, मिथ्योनीन और सिस्टीन। ये प्रोटीनेशियस है, लेकिन अगर किसी दिन एग्जाम में आ जाए वहां सिस्टीन के साथ सिस्टाइन भी हो तो लगा के आना। एग्जामिनर ने सिर्फ इतना पूछा है प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, या सिंपल पूछा अमीनो एसिड विद सल्फर, प्रोटीनेशियस नहीं डाला, तो फिर वहां पर सिस्टाइन भी बोलना है ना, क्योंकि भले वो प्रोटीनेशियस नहीं है लेकिन सल्फर तो है ना उसमें, बना तो दो सिस्टीन के मिलने से। तो अभी अपन प्रोटीनेशियस पर बात कर रहे हैं, तो नोट कर दीजिए जरा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दैट इज, उसको कहा जाएगा, कहलाएगा सिस्टीन। फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, जिसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जटिल आपको लगे पैकेज में देखने पर, बिल्कुल आप देखते जाइए पैकेज का डायग्राम। सबसे कठिन आपको किसका लग रहा है स्ट्रक्चर? ट्रिप्टोफैन। तो करेक्ट आंसर है ट्रिप्टोफैन। सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड हुआ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में देखो जरा दो रिंग दिख रही है। जो ट्रिप्टोफैन है वो ट्रिप्टोफैन में एक रिंग तो बेंजीन रिंग है। सिर्फ 11 वाला कोई जो बता पाए कि दूसरी रिंग का नाम क्या है? ट्रिप्टोफैन जो होता है ना, प्रीकर्सर होता है ऑक्सीन का। यस, ऑक्सीन पढ़ा ना तुमने 10th में, प्लांट हार्मोन। मैंने भी थोड़ा सा बताया था सेल वॉल इलॉन्गेशन के वक्त, बताया था। क्या नाम बताया था केमिकल ऑक्सीन का? ये नहीं बताया था अभी? हाँ कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा, अभी आता ही नहीं। आने की इंडोल 3 एसिडिक एसिड। तो सर यहाँ बीच में क्यों ला रहे हो फालतू? इसलिए कि उस दूसरी रिंग को बोलते हैं इंडोल रिंग। क्या कहा? इंदौर नहीं, इंडोल। हाँ, तो दूसरी रिंग का नाम है इंडोल रिंग। तो ट्रिप्टोफैन के अंदर दो रिंग आपको मिल रही है, एक कहलाती है आपकी बेंजीन रिंग और दूसरी कहलाती है इंडोल। और एक और रिंग होती है 11th वाले बताएंगे, इमिडाजोल। झोल वाला झोल नहीं, इमिडाजोल। कल ढूंढ के लाना अपने घर से कि इमिडाजोल रिंग कहां मिलती है। इमिडा की स्पेलिंग आई से शुरू होगी, आई एम, इमिडाजोल, ZOL, इमिडाजोल। ये झोल कहां मिलेगा? कल झोल चार ढूंढ कर मिलाना। कल तो कुछ कहा था ढूंढ के लाने का। हाँ लाए हो?
शाबाश, इसीलिए कहा था ढूंढ के लाने का। इंटरेस्टिंग है ना, नॉर्मली ज़ैंथोफिल प्लांट में मिलता है, लेकिन जो एक यॉर्क है आपका, जो एक येलो होता है, वो वाकई में ज़ैंथोफिल से ही बना होता है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत जोर से बेटे, जोर से बेटे। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप बेटे। ज़ैंथोफिल क्या, सर ने ये उलझन कब की हल कर दी है। एक्सेप्ट एंथोसाइनिन, जितने पिगमेंट अपन ने बोले सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। क्लोरोफिल ए, बी या पूरी उनकी सीरीज, कैरोटीनॉइड, सब कुछ। तो ज़ैंथोफिल भी उसी का हिस्सा है। हम तो पहले ये कह चुके, बल्कि ये साफ होना चाहिए। अपनी पढ़ाई में अपन जितने पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल पिगमेंट्स। हाँ जी, ट्रिप्टोफैन का बात हो गया कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन हो गया। बहुत बढ़िया। अभी अपन बात करेंगे ऐसे अमीनो एसिड का, पैकेज में देखते जाओ, मुझे जवाब देते जाओ, जिनमें तुमको अल्कोहलिक ग्रुप दिखता है। अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऐसे कितने दिख रहे हैं तुमको अल्कोहलिक ग्रुप वाले? एक तो पहले ही पढ़ा दिया, जब पढ़ाया था सिफेलिन, तो सीरीन बनाया था, बोला था ये नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल है ना। तो सीरीन, और एक और आएगा थ्रियोनाइन। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ऐसा अमीनो एसिड जिसमें बहुत लंबी साइड चेन हो, अमीनो एसिड विद लॉन्ग साइड चेन। दो नाम मुझे चाहिए। एक आर्जिनाइन, बिल्कुल दुरुस्त कहा गया। एक और सब देख लो, चेक कर लो जरा, सबसे लंबी उन्हीं में दिख रही है। मेरे जवाब में कुछ और है। ये सब रेटिना पे था, रेटिना का कोर्स पढ़ रहा हूँ भाई मैं, कुछ नया नहीं कर रहा। आपके पास भी अवेलेबल था, अमीनो एसिड के नाम से एक ही तो कोर्स था, वही तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। यही तो आपसे कहा था कि अमीनो एसिड के बारे में कुछ क्वेश्चन से पढ़ करके ढूंढ करके आइएगा। दिखा, आर्जिनाइन दिखा, उसके पड़ोस में हिस्टीडीन है। हाँ सही कह रहे हैं आप। और लाइसिन में भी काफी लंबा साइड चेन आ रहा है, बिल्कुल आप कंसीडर करिए। मैंने मेरे कंटेंट में हिस्टीडीन डाला, मैं उसका अपडेट कर दूंगा। आप लाइसिन ही रखिए, जो दिख रहा है उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। लाइसिन सही है। तो साइड चेन जिसका लंबी है, दैट इज आर्जिनाइन एंड लाइसिन। यू आर राइट, आप सही है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा। फिर ये हो गया एक क्वेश्चन जो आगे था कि अमीनो एसिड विद इंडोर्फिन को मैंने पहले पढ़ा दिया। अमीनो एसिड विद सेकेंडरी बाद में बात करेंगे। मेरे हिसाब से इन सब के अंदर अभी बचे कुछ क्वेश्चन जो जानबूझ के मैंने छोड़ दिए, मैं पहले दूसरे लिखवा रहा हूं। फर्स्ट अमीनो एसिड, क्या चीज छूट गया मुझसे, बोलो। टायरोसिन भी है, सर ने जो छोड़ दिया टायरोसिन। हाँ सर ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एरोमेटिक में आ रहा है ना। वहाँ अल्कोहलिक ग्रुप तो है, पर वो एरोमेटिक कंपाउंड में आ रहा है, क्योंकि एरोमेटिक एलिफेटिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उनको अलग से लिखवाने जा बात कर रहा हूँ। वहाँ फिनोलिक ग्रुप की मौजूदगी देख रहे हो, तो वहाँ अल्कोहलिक ग्रुप OH दिख रहा है आपको, लेकिन वो एरोमेटिक में आ रहे हैं, इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए जरा, फर्स्ट अमीनो एसिड अपीयर ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। ग्लाइसिन, फर्स्ट अमीनो एसिड अपीयर ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ के ओरिजिन के समय जो सबसे पहले अपीयर हुआ, दैट इज ग्लाइसिन। फर्स्ट अमीनो एसिड डिस्कवर्ड इन प्रोटीन। फर्स्ट अमीनो एसिड डिस्कवर्ड इन प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे पहले जो खोजा गया कि अरे वाह प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, सबसे पहला एस्पराजीन। बहुत बढ़िया, एस्पराजीन।
फर्स्ट अमीनो एसिड, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि शब्दों का ही खेल है, गड़बड़ नहीं हो। फर्स्ट अमीनो एसिड डिस्कवर्ड इन प्रोटीन इज एस्पराजीन, बट फर्स्ट अमीनो एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोटीन वंस अगेन ग्लाइसिन। ऐसा अमीनो एसिड जो सबसे पहले प्रोटीन में से आइसोलेट किया गया। अमीनो एसिड विथ 2 asymmetric कार्बन एटम्स। पैकेज देखो जरा अपना, आप देख के बताओगे, जवाब मैं नहीं दूंगा। डायग्राम देखो अपने जो आपको दिए गए पैकेज में प्रिंट करके, उसमें देखो कितनों में आपको 2 एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहा है। COH वाला मत जोड़ लेना, वो फंक्शनल ग्रुप हुआ। बिल्कुल, तो आइसोल्यूसिन सही जवाब है, नोट कर लीजिए। एक और दिख रहा होगा कुछ, देखो और भी कोई क्या आइसोल्यूसिन के अलावा कि नहीं है? किया? अरे और कोई है या नहीं, ढूंढो भाई। 309 है? क्वेश्चन तो तुमको घर से करके लाने को देना चाहिए, सब रेटिना में तो डला है, बर्बाद हो रहा है। हाँ, आराम से फिर से। अमीनो एसिड विथ 2 एसिमेट्रिक कार्बन, मैंने बोला आइसोल्यूसिन, आपने कोई और निकाला। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? जब एसिमेट्रिक कार्बन की परिभाषा तुमको पता है तो डर क्यों रहे हो? सब बोलो क्या जवाब है। कौन? 309 दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं है? नेक्स्ट, अमीनो एसिड को बनाने की, हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड बनते हैं वो एक दूसरे से कन्वर्ट होकर के बनते हैं। उनकी बनाने की 2 मेथड है जो आपको पढ़ाएंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जब होगा एनसीईआरटी में, वहां दी गई, बहुत दूर है अभी प्लांट फिजियोलॉजी। तो उन 2 मेथड का नाम, जिससे प्लांट अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर अमीनो एसिड इन 2 इवेंट से बनता है। लिख लीजिए जरा, रिडक्टिव अमीनेशन और ट्रांसअमीनेशन। प्लांट सिंथेसाइज अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस A reductive amination, B transamination. Plant synthesize amino acid by reductive amination and transamination. इसलिए इस प्रक्रिया में जब प्लांट के अंदर इस तरह से अमीनो एसिड बनते हैं तो पहला अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज होता है, बनता है, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। तो नोट करिए जरा, फर्स्ट अमीनो एसिड फॉर्म ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। फर्स्ट अमीनो एसिड फॉर्म ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। वो ग्लूटामिक एसिड होता है रॉ मटेरियल से, ऐसा लिखना। First amino acid formed during synthesis of amino acid by raw material is glutamic acid। फिर glutamic acid कई अलग अलग अमीनो एसिड में इन 2 मेथड से जो मैंने आपको लिखवाई है, रिडक्टिव अमीनेशन और ट्रांसअमीनेशन, उसमें अलग अलग अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिखिएगा, देखिए अमीनो एसिड कई प्रकार के शेड्स दिखाते हैं। वो एसिडिक होते हैं, वो बेसिक होते हैं, वो पोलर होते हैं, लेकिन अनचार्ज भी हो सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं कि जो चार्ज होगा वही पोलर होगा। पोलर मतलब वाटर की सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल होना। तो अनचार्ज भी होते हैं और पोलर भी होते हैं। तो मैं ऐसे कैटेगराइज करके, आपके पास वैसे पैकेज में ये चीजें क्लासिफाइड है, फिर भी आप लिखोगे तो ही तो याद होंगी, पढ़ोगे नहीं तो याद कैसे होगा।
तो अपन एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलर बट अनचार्ज, कौन कौन दिख रहा है आपको? देखो हिस्टीडीन तो बेसिक में आएगा बेटे, हिस्टीडीन कहां से दिख जाती है क्लासिफिकेशन हिस्टीडीन? स्क्रीन पर देखो, ऐसे बेहतरीन चार्ट मैंने वहां 3-4 डाले हुए जो आपको आपकी पीरियोडिक टेबल पढ़ने की आदत के अनुरूप याद करने में मदद करेंगे। ये आपको सारे लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक में कैटेगराइज कर रहे हैं अगर आप, हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों कंसीडर किए जाते हैं बेसिक। तो हाथ चलाते जाइए जरा, वो एक आध में वेरिएशन आ सकता है। पिछले साल में भी देखा था कि अलग अलग टेबल के अंदर कोई वेरिएशन किया, मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मेट में जाने की कोशिश करते। बेसिक लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, एसिडिक एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। केमिस्ट्री वालों तुम्हारा काम है एलिफेटिक एरोमेटिक, को तुम बेहतर जानते हो। एलिफेटिक एलिनाइन हुआ, ग्लाइसिन हुआ, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, उसके अलावा सब नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बोल रहा हूं। इसी के तरह से एरोमेटिक, जब OH ग्रुप के बारे में मुझे कहा गया था तो मैंने कहा था कि चिंता मत करो, बात करेंगे, ये रहा टायरोसिन, उसके अलावा ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, ये रखे जाएंगे एरोमेटिक। नोट करते जाओ जरा, हाथ चलाओ, मैं बोलता जा रहा हूं फास्ट फास्ट। एरोमेटिक के अंदर टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, फिर से दोहरा दूं, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन ले आएंगे आपके एरोमेटिक के अंदर। एलिफेटिक हमने बोल दिए एलेनाइन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, प्रोलीन और वेलाइन। अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग हम लिखवा चुके सिलीन और थ्रियोनाइन, उनको अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग में उन दोनों को रखा जाता है, हम पहले बात कर चुके। बेसिक हमने बोल दिया आर्जिनिन, हिस्टीडीन और लाइसिन। एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हमने बोल दिया, दे आर एसिडिक। बिल्कुल वापस से बोल रहा हूं। एलिफेटिक में एलेनाइन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, प्रोलीन और वेलाइन। तो बड़े महत्वपूर्ण जो मुझे पसंद है, और एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर आता है और एक एसेशन जिधर मैं बनाता हूं कि क्यों जाइलम को सिर्फ ये कहना ठीक नहीं है कि वो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडक्शन भी करता है। याद है ऐसी बात की है, उसके सबूत में हम बात करते हैं कि दो अमाइड का ट्रांसफर करता है, अमीनो एसिड विद अमाइड प्रेजेंस, है ना। वो दो लोग हैं एस्ट्राजीन और ग्लूटामाइन। पैकेज में देखो, आपको खूबसूरती से समझ में आएगा कि अमाइड क्या होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं देखना, ग्लूटामिक एसिड देखो एक सिंपल एग्जांपल, और ग्लूटामाइन देखो, दोनों में क्या अंतर है, देखो कितने ग्रुप का बदलाव चेंज आया है, देखो। तो पढ़ाई घटा करके समझ में आएगी। अपने पैकेज में दिख रहा हो तो मैंने स्क्रीन पर भी जूम कर रखा है। ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड, एक NH2 ग्रुप आप यहाँ पर बड़ा इंक्रीज कर रहे हैं ना, CONH2 यहाँ पर दिख रहा है आपको, जबकि वहाँ COH दिख रहा है। अमाइड बॉन्ड में CONH बॉन्ड आपको जो है वो वहाँ पर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अरे क्लियर है?
सारी जो जो प्रॉपर्टीज का इनका बात हो सकता था, एक बार इनको घर जाके भी देख लीजिएगा, आप थोड़ा पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो चीजें क्लियर होती रहेंगी। क्योंकि जैसे हमने आपको बोला कि एरोमेटिक और एलिफेटिक, तो एलिफेटिक में हमने बहुत सारे नाम दिए, उस एलिफेटिक को फिर आप क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन पोलर और पोलर के अंदर, जो आप इस चार्ट में देख रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं नॉन पोलर के अंदर जो आ रहे हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं और उनका स्वभाव में जो जो आ रहा है वो आ रहा है एलिनाइन, ल्यूसीन, ल्यूथियोनाइन, उसके अलावा भी और मेंबर्स हैं। जबकि पोलर अनचार्ट्स के अंदर आ रहे हैं सिस्टीन, ग्लाइसिन, एस्ट्राजीन, सीजीन वगैरह। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, काम का हो सकता है। अधिकतर जो जरूरी था वो मैंने डिक्टेट कर दिया है। अब आता है एक और जबरदस्त क्वेश्चन। लोग कहते हैं और गलत कहते हैं, इंडियन ऑथर सारे बकवास करते हैं और सब गलत कहते हैं कि 19 अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड ही होंगे। बोलते 20वां अमीनो एसिड एक जो है वो इम्यूनो एसिड होता है और उसका नाम लेते हैं प्रोलीन। ये बकवास, ये ठीक नहीं, ये सही नहीं। क्यों नहीं है वो मैं भी प्रूव करता कि मैं क्यों सही हूं, वो बात मैं भी करता, पर गलत भी पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सही है। अगर गलत पूछ लिया सामने वाले ने, किसी की बुक में गलत लिखा, तो अपने को गलत जवाब भी देना पड़ेगा। तो वो पूछे गलत कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूनो एसिड, यू हैव टू प्रेफर प्रोलाइन या प्रोलीन। पर ये बकवास है, क्यों अभी प्रूव करता। क्या 12 इम्यूनो ग्रुप किसको बोलते हैं? CH डबल बॉन्ड NH, इसको कहा जाता है, ये कहलाता है तुम्हारा इम्यूनो, है ना। अगर ये मिले प्रोलीन में मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम? अगर ऐसा मिलता है तो देखो जरा अपनी पैकेज ऐसा है क्या, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ये रहा प्रोलीन, ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है ना, इसमें NH प्लस दिया है, मुझे सिर्फ NH चाहिए। ये बात, ये मेरा फेवरेट। क्या दिखा? CH2 फिर इधर NH, फिर इधर CH, COH, CH2। ये प्रोलीन, प्रोलीन के अंदर अल्फा कार्बन, यस, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये, हाँ, तो अल्फा अमीनो एसिड हो गया। पर क्या यहाँ NH2 है? यहाँ NH है, पर क्या यहाँ CH डबल बॉन्ड NH है? यहाँ कहां दिख रहा है डबल बॉन्ड? और अगर ऐसा कोई कंपाउंड हमको पढ़ाया जाता है, RNH2 जब होता है, तब बोलते हैं उसको प्राइमरी अमीन। तुम्हारे अमीनो एसिड NH2 ग्रुप के साथ होते हैं, प्राइमरी अमीन होते हैं। पर मैंने तुमको जब अल्कोहल पढ़ाया था तो ये एग्जांपल भी पढ़ाया था, सेकेंडरी अमीन, क्योंकि NH के साथ दो तरफ के R ग्रुप जुड़े, वही इधर दिख रहा है, इधर मान लीजिए, इधर बात करिए। तो कायदे से तुम्हारा प्रोलीन एक सेकेंडरी अमीनो एसिड है, न कि इम्यूनो एसिड। और फॉरेन ऑथर तो ऐसा बोल्ड करके लिखते हैं, ये गलती हो गई होगी शुरू में किसी से, और सारे इंडियन ऑथर ने कबाड़ा किया हुआ। आप अपने घर जाकर के देख सकते हो, अगर आपकी किताबों में आप सुधर गया है तो ताली बजाने वाला बात है, अदरवाइज तो वही चला आ रहा है घिसा पिटा इम्यूनो एसिड, जो एक बकवास है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, प्रोलीन इसे यस एक्सेप्ट। क्या लिखा है तुम्हारी किताब में? सच्चे आदमी में क्या लिखा है? इम्यूनो ग्रुप। ओ करके नहीं है, गलत था।
बहुत जगह वैसी गलतियां चलती रहती है। ये देखो तुम्हारे लिए 12th इसके लिए एक डायग्राम में निकाल के लाया। अभी ये बहुत वेल रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने इंडिया का नहीं है, नहीं तुमको लगेगा सर बुराई कर रहे हैं। फॉरेन का तो तुमको सब माल पसंद आता है ना कि हाँ 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 फॉरेन ऑथर, फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो वैसा वाला ये देखो कल वाली बात, बहुत एक प्रसिद्ध जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है उसका एक पेज है, कंटेंट है, 5 रैंक 3 रैंक जा रहे दादा, 5 रैंक 3 और कवाड़ा भी कॉन्फिडेंस के साथ किया, तो डांस लाइन से। तो गलतियां कहां होगी ये सिर्फ आप बचा सकते हैं अपने आप को, गलतियां कहीं पे भी हो सकती, कोई भी कर सकता है, सामान्य बात। तो एकेडमिक एक्यूरेसी बड़ी जरूरी चीज। सो प्रोलीन इज ए सेकेंडरी अमीनो एसिड, ये हमने दुरुस्त कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए। चलें आगे बढ़े। आपने सारे स्ट्रक्चर बनाया नहीं बनाया, प्रोटीन बना लेना ना, बाकी तो सब है आपके पैकेज में। प्रोटीन भी आपके पैकेज में गलत नहीं है, वो एक्चुअली चार्ज फॉर्म में बनाया है, तो इसलिए NH2+ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाले से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आया, इसलिए वैसा प्रॉब्लम। चले भैया आगे बढ़े। अभी आती है बात EAA, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कौन है जो इस संख्या बल को मेरे साथ डिस्कस कर रहा है, खेल रहा है? सर इसेंशियल अमीनो एसिड ये नाम बाद में पूछूंगा, वो भी बेटे, पहले संख्या किसमें, मेरे में कि तेरे में? एनिमल में 7, तो मैं क्या हूं, एनिमल ही हूं ना, तुम क्या हो? हाँ ऐसा मतलब ना सर आप एनिमल हम ह्यूमन, मन में आ रहा था तुम्हारे कि अपन कहते हैं इसको जानवर और खुद को ह्यूमन, वेरी गुड। तो एनिमल्स में 7 है, पर एनिमल्स मतलब सब कवर होते हैं, हम नहीं होते फिलहाल। हम लोग अपने आप को तो अलग ही रखते हैं, सबसे ऊंचा मानते दुनिया, हाथी से भी ऊपर अपने को मानते। तो एनिमल में 7, ह्यूमन में 1, और फिर 10 कहां? इन्फेंट्स में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। या कई बार ये कहा जाता है 2 जो होते हैं वो सेमी इसेंशियल होते हैं, तो इस तरह से जो है वो आपको उनका नंबर 10 मिलता है। तो बच्चों में 10, बड़ों में अडल्ट्स में 8 और एनिमल्स के अंदर 7। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, पहले 7 नाम एनिमल्स के, फिर जोड़ेंगे उसमें 8वां जो ह्यूमन में इसेंशियल है, और फिर 2 बाद में जोड़ देंगे जो आपके लिए सेमी इसेंशियल है ना। आप करो मेहनत, मैं तो निमोनिक्स लिखता हूं, AB हिल MPTD। AB हिल वाकई साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अमीनो एसिड पे काम किया, तो उनके स्टूडेंट्स ने ये निमोनिक्स बनाया था। AB हिल MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, टोरी टीम से,
ब्रिटेन का ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें टोरी टीम जो थी, जो ग्रुप था, उससे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो नाम हो गया एबी हिल एमपीपी। अब ये तो सब कवर हो गए, 10 आ गए इसमें। आपको ऐसे जवाब नहीं देना है, आप 7 बता दो पहले। हाँ, मैं मार्क करता जाऊंगा यहाँ। फिनाइलेनाइन, फिर वेलाइन, ओके वेलाइन हो गया। एक एक करके करो ताकि बाकी लोग जो तुम्हारी सुन रहे हैं वो लिखते भी जाएं, डबल टाइम नहीं देना पड़े। तो नोट करते जाओ, जहां मुझे डाउट होगा मेरा हाथ रुक जाएगा, जो सही है वो मैं बोलता जा रहा हूं। तो अभी हैबिटेक्स, अभी 2 नाम आ गए, फिनाइलेनाइन और वेलाइन। फिर किसी ने कहा ल्यूसीन। ल्यूसीन के बाद किसी ने कहा आइसोल्यूसीन। 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट, जल्दी जल्दी। फिर किसी ने कहा मिथ्योनिन। निकाल किसी ने पहले तुम्हारी, एक मैं भी बताऊं। अरे 2 मिनट रुको, जल्दी मत करो, कुछ चीजों के महत्व है, जल्दी मत करो। कहां पहुंच गए? फिनाइलेनाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथ्योनाइन, वेलाइन, ये हो गए, है ना। अभी हिस्टीडीन आर्जिनिन नहीं बोल रहे हैं, उनको भी रख रहे हैं। लाइसिन, यस लाइसिन भी हो गया, ये लो, ये लाइसिन। अब कौन है जो टीटी के सही मायने बता रहा है? क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में 3 है, टी से नाम लेवल में 3 है। एक है ट्रिप्टोफैन, एक है टायरोसिन, एक है थ्रियोनाइन। तो पहले ट्रिप्टोफैन ले लेता हूं, मेरी इच्छा ये कि मैं ट्रिप्टोफैन को ले लूं। ट्रिप्टोफैन, है ना, ये नाम हो गए। कितने हो गए जरा गिनो, सर ने जो भी अंडरलाइन करवा के लिखवा है, कितने हो गए? 7, है ना। तो इसीलिए ऐसे लिखवाए हैं कि ये 7 एलिमेंट्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब 8वां हमारा जोड़ रहे हैं 309। 8th जो हमारे अंदर एसेंशियल होता है दैट इज 309, एसेंशियल इन ह्यूमंस, 309। और अब वो 2 जो सेमी इंडिस्पेंसिबल या सेमी एसेंशियल कंसिडर होते हैं, दैट इज आर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन। तो आर्जिनाइन और हिस्टिडीन जो है वो सेमी एसेंशियल में कंसिडर किया। इलेवेंथ वालों माफी चाहता हूँ यार, एक गड़बड़ हो गया, भूल गया। 12th वालों को तो पता है, ड्रॉपर को पता है, इसलिए उनने गलत किया है, नहीं मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा। प्लांट के तो दिखाने भूल गया, 7, 8 और 10 तो करा दिया, और वहां की खास बात तो रह गई। जल्दी बताओ कौन बता रहा है? प्लांट्स में कितने, मतलब इतने सेल्फिश हो गए कि इंसान की बात कर ली और पड़ोस में बैठे हुए प्लांट को भूल गए। आम का पेड़ है, फल देता है, उस फल को खाओ तो शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, केमिकल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, कितनी चीजें मिलती है भाई साहब। आम का फल मतलब क्या? पहले तो पूरे शहर जहां मैं रहता हूँ रतलाम कोटी, पूरे एरिया में आम ही आम थे, लोगों ने काट काट के मकान बनाया। अब बोलो मकान को तो खा भी नहीं सकते। कौन बता रहा है? मनीषा बोल के यार, कल तारीफ की तो आज पढ़ के आना बंद। तब मेरा काम खराब कर देती। ये कोई जवाब हुआ? गोयल एक दिन पढ़ कर नहीं आई। गोयल बोल बेटा। तुम सब गोयल हो क्या? गोयल को बोलने देते थे नंबर, मटके का नंबर निकाल के बोल ही रहा था, 5, 6, 8 कोई सा नंबर फेंकने वाला था। तो शाबाश बेटे, जवाब तो मुझे शुरू में ही दे दिया आप लोगों ने।
और जवाब तो मैं कब से दिए जा रहा था, आपने तो बिल्कुल सही बोला, मैं बकवास नहीं करने आता यहाँ। आप यकीन मानो, बड़बड़ाने के लिए घर वाले मेरे को पूरा फ्रीडम देते हैं। मैंने बोला कि आम का फल हम खाते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं, तो मैंने वही बोल दिया था कि अमीनो एसिड भी मिलते हैं। जवाब तो मैं खुद ही देता जा रहा था कि उनके लिए एसेंशियल नहीं है, वो तो सब बना लेते हैं, आप उनसे लेते हो उनको खा खा करके। अब ये मत देख लेना कि आम के पेड़ में हमको एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, सब नहीं मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। तो याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड कितना? 0। नंबर याद रखना पड़ेगा, 0। हम भारतीयों का 0 से बड़ा इमोशनल नाता है, तो 0 याद रखिए। क्यों नाता है हमारा 0 से? वेरी गुड। सो प्लांट्स के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड का नंबर हुआ 0। अभी कौन बता रहा है 11th वाला मेरे पैकेज में दिया गया था, उसका वो क्या मतलब समझा? कुछ एक अमीनो एसिड कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाता है, नॉर्मली तो एसेंशियल नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई। सुना तो सही मैंने, सब की शुरू की लाइन आ रही है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनिक डाइट बट ड्यू टू द, बट फिर इसेंशियल कैसे हुआ अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो? केमिकल लोचा हो जाता है। देखो शॉर्ट में बताता हूं, फिनाइलएलेनाइन जो है ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस से कन्वर्ट होता है टायरोसिन, और टायरोसिन कन्वर्ट होता है मेलेनाइन। मेलेनाइन वही जो तुम्हारी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़े दिन पहले जब एक शुगर ऑल्टरनेटिव बता रहा था, एस्पर्टेम शुगर फ्री टेबलेट का बात कर रहा था, तो नहीं कहा था ये लोग जो एस्पर्टेम होता है उसमें फिनाइलएलेनाइन होता है, और कुछ लोगों को ये नहीं खाना होता। आपने घर जाके देखिए अपनी डब्बी, उस पर लिखा रहता है आपके घर में कोई हो जो शुगर फ्री, तो कितने लोगों के घर में शुगर फ्री दिया जाता है? ईमानदारी से बोलो। और होपफुली मैंने देखी नहीं होगी डब्बी घर जाके, देखा था उस पर लिखा था नॉट फॉर पीकेयू पेशेंट्स। हाँ सही में, भगवान का ईमानदारी से बोल, तूने नहीं देखा है, फिर फेंक रहा है। हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया है। सो पीकेयू एक बीमारी होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें फिनाइलएलेनाइन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये एंजाइम नहीं होता है यहाँ। इसका नाम तो 12th वालों को याद करना पड़ेगा, अभी के लिए जरूरी नहीं है, अनन्या से बता सकते हैं, बुरा नहीं मानना। ऐसे बच्चों पे छाती गिरे की अच्छी इंप्रेशन फिनाइलएलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम पूछ रहा हूं। टायरोसिनेज टायरोसिन को मेलेनिन में कन्वर्ट करता है। अन्य दीदी पढ़ के आओ थोड़ा। सो फिनाइलएलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है एंजाइम ए। अभी तुम्हारे लिए सही है ना, वो कौन है, उसका नाम क्या है, उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं, अपने को तो जाना पड़ेगा। इधर पर हाइड्रोक्सिलेज है, इधर पर ऑक्सीडेज है, इसके दोनों बीमारियों के साथ पड़ेगी। एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया को बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज, उसमें मरीज का यूरिन काला हो जाता है, ब्लैक यूरिन डिसीज। और एक और एल्बिनिज्म, इन तीनों को कंबाइंड करके इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जन्मजात होने वाली मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी पढ़ेंगे अपना। अभी के लिए जब ये एंजाइम नहीं बनता है तो क्या इकट्ठा होगा? फिनाइल। अब बताओ तुम्हारी बॉडी क्या करती थी? तुम्हारे लिए फिनाइलएलेनाइन एसेंशियल है, तुम उसको बाहर से लेते हो, और अगर तुमको पीकेयू नहीं है तो तुम टायरोसिन बना लेते हो, तो तुम्हारी बॉडी में टायरोसिन की कभी कमी नहीं होती, इसलिए टायरोसिन एसेंशियल हुआ क्या? नहीं। पर मान लो कोई व्यक्ति है जिसको पीकेयू है, वो फिनाइलएलेनाइन तो बाहर से लेता है, लेकिन वो तो कन्वर्ट ही नहीं होता टायरोसिन में, तो उसके लिए तो टायरोसिन क्या हो गया? एसेंशियल, क्योंकि बॉडी बनाने का। ऐसे अमीनो एसिड को कहा जाता है कंडीशनल अमीनो एसिड्स। क्लियर है? चलो भाई, बराबर घड़ी और आज तो बड़ा सहयोग बराबर चल रहा है। बैठे क्या उस समय लाइट चली गई कि तुम्हारा टेस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए से मजाक कर रहा था। उनका टेस्ट नहीं हुआ, पूछो उधर टेस्ट देना आपने,
फटाफट टेस्ट देना है अपने को, कौन सा क्या होता है, टेस्ट देना है बायोकेमिस्ट्री का। लाइट नहीं तो टेस्ट ना हो पाया तो टेस्ट लो अपना, कंप्लीट करो, फटाफट जाओ, हमको पेपर डिस्कस करना है। अनन्या जी आपसे आज के लिए अलविदा, फटाफट करो भाई। दो मिनट में मैं आया, पेपर निकाल के रखिए, मैं इनका टेस्ट शुरू करूंगा। जल्दी चलो, क्या धीरे धीरे चल रहे हो, सबको वॉशरूम जाना है क्या? एक दो मिनट और मैं आईपैड लेके आया, फिर शुरू करते हैं।
want